आकाश कुमार जी, 3 साल से मेरे कानों में सीटीसी आवाज़ आती है, तो इसके लिए अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, ओम, और एक ही होता है सांस भर के नाक बंद कर लिया, मुंह भी बंद, और ऐसे एकदम कान खुल जाते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त है कानों के लिए। सारी वाद्यावटी, ये नोट कर लें, कान के लिए पॉइंट भी है। सारी वाद्यावटी दोनों हाथों में, सारी वाद्यावटी 2-2 गोली, चंद्र प्रभावटी 1-1 गोली, और शिलाजीत रसायन या अश्वशिला ले लेना 1-1। 100% इलाज है, नॉट 99%। और विद इन 7 डेज आपको करीब 90% आराम हो जाएगा, और 1 महीने में तो आप पूरे ठीक हो जाएंगे। आवाज हो रहा है कान में आज कितना दिन। आपकी कितनी उम्र है? हमारा 56। 56। कहाँ से बोल रहे हैं आप? आसाम से। आसाम में कहाँ से? लामडिंग। आप ऐसा कर लीजिएगा, एक तो आप प्राणायाम शुरू कर दो, भस्त्रिका प्राणायाम 5 मिनट, कपालभाति 15-20 मिनट डेली। इसके अतिरिक्त आपको जो दवाई के रूप में सारी वाद्यावटी और शिलाजीत रसायन, ये लिख लीजिएगा। हाँ, लिख रहे हैं। ये दोनों गोलियों को 2-2 गोली, 4-4 गोली सुबह शाम गर्म पानी से ले लेना। और आयुर्वेद की दृष्टि से एक बहुत सिंपल सी औषधि बता देता हूँ। जो सरसों का तेल होता है, जिसको कड़वा तेल बोलते हैं, उसको 50 ml आप तेल ले लें, और लहसुन की कलियों को 10 ग्राम लहसुन की कली छिलका उतार करके कूट करके उस तेल में पका लें। अच्छा। उस तेल में पका करके अच्छी तरह से जब लाल हो जाए, छान करके उस तेल को 4-4 बूंद आप कान में डालिए जी। ये कुछ दिन प्रयोग कर लेना, आप ठीक हो जाएंगे। और इसी विषय में मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि कई बार मॉडर्न सिस्टम के जो हमारे एलोपैथिक के डॉक्टर्स हैं, भाई बंधु हैं, वो कहते हैं कि तेल कान में नहीं डालना चाहिए। उनके लिए मेरा निवेदन है कि हमारे आयुर्वेद की परंपरा में कर्णपूरण की परंपरा है, तेल डालने की परंपरा है, और हमने देखा है कि उससे बहुत लाभ होता है, बहुत सारे रोगों में लाभ होता है। और उसके ऊपर भी पतंजलि बड़े लेवल पर क्लिनिकल ट्रायल कर रहा है। पूरे प्रमाण के साथ हम ये कह सकते हैं कि तेल कान में डालना चाहिए। बच्चों के कान में भी तेल शुद्ध हो, तेल या तो तिल का तेल हो, या तो वह शुद्ध सरसों का तेल हो, या तो वह शुद्ध बादाम रोगन हो, इसको कान में डाला जा सकता है। इसको डालिए। और हमारे यहाँ नहाने के बाद में पहले सर पे भी तेल और कान में भी तेल डाला जाता था, तो उससे बहुत लाभ होगा। तो इसका प्रयोग करिए और आप ठीक हो जाएंगे। जो मैंने बताया उसको कर लीजिए। मेरी शुभकामनाएं हैं। कान से कम सुनाई देना व कान में आवाज आना एक आयु के बाद होने वाली सामान्य समस्या है। इसके लिए 5 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम और 15 से 20 मिनट कपालभाति प्राणायाम नियमित रूप से करें, आराम मिलेगा। इसके साथ ही औषधि के रूप में सारी वाद्यावटी और शिलाजीत रसायन की 2-2 गोली सुबह शाम नियमित रूप से गर्म पानी से लें, लाभ होगा। घरेलू उपाय के रूप में 10 ग्राम लहसुन को लें, उसका छिलका उतार लें और कूट लें। फिर उसे 50 ml सरसों के तेल में उबालें। जब लहसुन लाल हो जाए तो उसे उतार लें। ठंडा हो जाने पर उसे छान कर रख लें। उस तेल की 4-4 बूंद नियमित रूप से सुबह शाम कान में डालें, लाभ होगा। ध्यान रखें, आयुर्वेद में कर्णपूरण की परंपरा रही है, इसलिए कान में तेल डालने को लेकर किसी प्रकार का भ्रम न करें। तेल की शुद्धता का अवश्य ध्यान रखें। कान में तेल डालना उत्तम औषधीय प्रयोग है। सरसों का तेल, तिल का तेल और शुद्ध बादाम रोगन को कान में डालने का औषधीय विधान है। इससे कान से संबंधित सभी परेशानियों में आराम मिलेगा। कानों के लिए ऐसे ईयरगेट, एक को कान पूरा सड़ गया, 2 सप्ताह के अंदर सड़ा हुआ कान ठीक। 4-4 गोली दे दी 3 बार ईयरग्रिड की, और ईयरग्रिड ड्रॉप डाल दिया, बात खत्म। और अनुलोम विलोम ज्यादा करा दिया, सब इन्फेक्शन सब चीजें खत्म। पर्दा रिपेयर हो जाता है, छिद्र भी भर जाते हैं अंदर के। लो क्या नहीं होता। जो सारे संसार में असंभव बोला जाता है कि आंखों का डिजनरेशन, कानों का डिजनरेशन, ब्रेन का डिजनरेशन, हार्ट का डिजनरेशन, जिनका 8 पर आ गया था, मैंने तो लाइव एग्जांपल्स दिए तुम्हारे सामने। बाबा जी, मैं एक दिन जाले साफ करते हुए ऊपर से गिर गई थी, तो मेरे दोनों कानों से ब्लड आया था। दोनों कानों से? जी। और उसके बाद मेरे कानों ने सुनना बंद कर दिया। मैं स्कूल में टीचर हूँ, और बिल्कुल जब प्रिंसिपल की बात या बच्चों की आवाज़ सुनाई देनी बंद हो गई, तो मुझे सलाह दी कि आप हॉस्पिटल जाओ। डॉक्टर ने कहा कि आपकी एक कान की तो नर्व बिल्कुल डेड हो चुकी हैं, और दूसरे कान में थोड़ा सा है, तो उसमें ऑपरेशन करा के आप पिस्टन डाल लीजिए।
डॉक्टर ने पिस्टन डाला और कहा कि आप सिर्फ 9 साल तक सुन सकते हैं। ये कब की बात है? ये 2005 की बात है। 2005 की बात है कि 9 साल ही सुन सकते हैं, उसके बाद ये जो है ये पूरी श्रवण शक्ति चली जाएगी। फिर क्या किया? उसके बाद 2007 में मुझे एपिलेप्सी शुरू हो गई। एपिलेप्सी? ओ। और इतने ज़्यादा दौरे आते थे, एक बार में 3 बार 4 बार। मैं हॉस्पिटलाइज रही, पूरा साल हॉस्पिटलाइज रही। फिर जब मुझे लगा कि अब तो मुझे मरना ही है, मैंने लेटे लेटे अनुलोम विलोम किया। 1 घंटा? जी, बस लेटे हुए जब होश होता था उतनी देर जब भी आँख खुलती तभी अनुलोम विलोम? जितनी देर मुझे एपिलेप्सी रहती थी उसका मुझे पता नहीं, लेकिन जब भी मेरी आँख खुली, क्योंकि मेरे ये एलोपैथी दवाई से पूरे घाव हो गए थे, पेट में, गले में, मुंह में, आइज में, अल्सर्स हो गए थे। हाँ। पूरा बहुत रिएक्शन था, जिससे मैं बोल भी नहीं पाती थी, देख नहीं पाती थी, और लेटे लेटे सिर्फ अनुलोम विलोम करती थी। मेरे अंदर के घाव अनुलोम विलोम से ठीक हो गए। और जब मेरे घाव ठीक हुए उसके बाद थोड़ा सा बैठना शुरू किया, तब मैंने कपालभाति करना शुरू किया। और आज बाबा जी इस योग की कृपा से, आपकी कृपा से मैं एकदम स्वस्थ हूँ, पूरी स्वस्थ होगी। अब ये लो, अब कान में कोई दिक्कत नहीं? मैंने अभी तक पिस्टन नहीं डलवाया और मैं दोनों कानों से सुन रही हूँ। और पिस्टन लगवाया ही नहीं इसने? दिखाया ही नहीं डॉक्टर को, मैं सुन रही हूँ सब। वो तो सुन ही रही, मैं बात बोल रहा हूँ तो उसको रिएक्ट कर रही है। और वो जो एपिलेप्सी के दौरे थे वो? अब कुछ नहीं है, मैं दवाई भी नहीं ले रही हूँ। मेरा थायराइड भी 50 था, थायराइड की टैबलेट 100 की चलती थी, लेकिन अब मेरा थायराइड भी बिल्कुल नहीं ले रही हूँ दवाई, मैं वो भी बिल्कुल ठीक है। नाम क्या है बहन? मेरा कृष्णा आनंद। कहाँ से हो? दिल्ली से हूँ बाबा जी। कृष्णा आनंद को तो आनंद हो गया, जोरदार अभिनंदन इस पर।